आज हम कैपिलरिटी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कोशिकीय बल जो फिजिक्स का नियम है और ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का विपरीत कार्य करता है, कभी कभी उसके साथ उसकी तरफ कार्य करता है। तो इसका देखते हैं पूरा कॉन्सेप्ट, और ये एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स में जनरल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कैपिलरिटी का मतलब होता है कि जहां कोई बारीक ट्यूब है, यहां देखें, और जो बहुत ही बारीक हो, और जहां पे दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल हो, इसका मतलब वो बहुत बारीक। पहली कंडीशन ये है, मतलब रेडियस उसकी बहुत ही कम हो, और दूसरा कि रेडियस हर पॉइंट पे क्या हो, इक्वल हो, सिलेंड्रिकल हो। अब कैपिलरी फोर्स क्या है? कोई भी ट्यूब को कैपिलरी बोलेंगे जो बराबर है, जिसके ऊपर नीचे का रेडियस और बीच में भी और बिल्कुल बारीक है। और कैपिलरिटी का फोर्स का मतलब जब कोई लिक्विड ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी। जैसे अगर मैं यहां पे इस ट्यूब को किसी लिक्विड में डालता हूं, ये मेरे पास लिक्विड है, तो अगर इसकी दो कंडीशन है, क्या? पहली कंडीशन कि ये कांच की कोई क्या है, टेस्ट ट्यूब है, कांच की नली है, और जो कांच की नली को भिगो दे का मतलब यहां पे हम ये समझेंगे, जो इसको टच कर दे, अगर ये मानो लिक्विड है, ये मैंने पानी मान लिया, पानी है, और पानी कांच को क्या करता है? भिगोता है। उसके बारे में पढ़ेंगे डिस्कस कि पानी कांच को कैसे भिगोता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पानी ऊपर तक चला जाएगा, जो लेवल है पानी का इस बर्तन में उससे ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये कितना ऊपर जाएगा, ये उसकी बारीकपन पे डिपेंड करता है कि कितनी वो बारीक है। दूसरा, अगर जो लिक्विड पानी को नहीं भिगोता, दूसरा कांच को नहीं भिगो पाता, जैसे जो लिक्विड कांच को नहीं भिगोता है, उसमें क्या होगी, ये जो यहां पे इसका लेवल है क्या हो जाएगा? उससे भी नीचे चला जाएगा। जैसे यहां पे ये मेरे पास क्या है, मरकरी है, पारा है भाई। अगर ये मेरे पास पारा है तो लिक्विड में पारा उस स्तर से भी नीचे चला जाएगा जो स्तर पे बर्तन में है। अब इसके दो कॉन्सेप्ट समझ में आए कि जो लिक्विड कांच को भिगोता है तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जो कांच को नहीं भिगोता है वो नीचे की तरफ जाएगा। अब कांच को भिगोना और ना भिगोना, उसका एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिसमें ससंजक बल का मतलब कि उसके जो कण हैं वो आपस में बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। जैसे पारा में जो कण है एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, इसलिए पारा में क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है वो। और दूसरा होता है आसंजक बल। आसंजक बल, जब पानी को किसी भी बर्तन में डालते हैं तो हम पानी निकालने के बाद भी उसमें कुछ क्या बच जाता है भाई, पानी कहीं ना कहीं रुक जाता है, तो वो होता है आसंजक बल। जब पानी किसी और चीज से टच होता है तो उसके साथ जो बल लगता है वो आसंजक बल है। तो यहाँ पे पानी का आसंजक बल ज्यादा है ससंजक बल से, इसलिए पानी क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। जबकि पारा में क्या है, ससंजक बल ज्यादा है, आसंजक बल कम है, इसलिए पारा नीचे की तरफ जाता है। अब ये कैपिलरिटी फोर्स का नॉर्मल लाइफ में हम समझते हैं क्या क्या एग्जांपल हैं। जैसे पेड़, जैसे ये पेड़ है भाई,
और ये जब जड़ इसके रेशे होते हैं, जड़ के जो रेशे हैं वो पानी मिनरल्स किस तरह लेते हैं, ससंजक ये कैपिलरी फोर्स के द्वारा पूरे पेड़ के हर पार्ट पर जो जीवित पार्ट है उसकी तरफ पहुंचाते हैं। तो ये हो गया कैपिलरी फोर्स का एग्जाम्पल। दूसरा, खेतों में, जब खेतों में बारिश होती है तो किसान क्या करते हैं, जैसे बारिश होने के बाद, क्योंकि बारिश में नमी अंदर तक जाती है तो नमी खत्म ना हो जाए इसलिए किसान क्या करते हैं, ऊपर उसके ऊपर ट्रैक्टर चला देते हैं। जो नली बनी हुई थी खेतों में इस टाइप से, जो मेंढे बनी हुई हैं वो क्या करती हैं, एक कैपिलरी फोर्स का काम करती हैं और उससे पानी नीचे से ऊपर, उसकी नमी ऊपर आती रहती है। इसलिए उसको खत्म करने के लिए उनको क्या कर देते हैं, किसान ट्रैक्टर से उसको फोड़ देते हैं जिससे कि वो नमी अंदर रहे। तीसरा, अगर आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट में बैठे हुए हैं और अगर उसमें आप स्ट्रो से पानी पी रहे हैं या स्ट्रो में नलकी डालते हैं यहाँ पे, तो नलकी का चाहे कितनी भी बड़ी हो, पहली कंडीशन तो ये है कि उसकी हर जगह रेडियस सेम होनी चाहिए। तो इसमें पानी कहाँ तक चला जाएगा भाई, इसमें पानी उसके एंड तक चला जाएगा चाहे उसकी लेंथ कितनी भी हो। ब्लोटिंग पेपर आपने देखा है, ब्लोटिंग पेपर, ब्लोटिंग पेपर वो क्या कर देता है, सोख लेता है। तो चौथा होता है चिमनी, जैसे घरों में अब तो चिमनियाँ नहीं हैं, पहले कुछ आप अपने पेरेंट्स से पता कीजिए कि जो चिमनियाँ होती थी, कुछ बच्चे उससे भी पढ़े थे और बड़े अफसर बने, तो वो चिमनियाँ किस फंक्शन पर कार्य करती थी, कैपिलरी फोर्स पर। उसमें ऊपर की तरफ क्या होता था भाई, ऐसे उस पर एक कपड़े का नीचे मट्टी तेल होता था, केरोसिन, उसमें से वो नीचे से ऊपर केरोसिन आता रहता था और वो जलती रहती थी। पेट्रोल नहीं जल सकता, पेट्रोल खुले में नहीं जल सकता है, केरोसिन जल सकता है। तो ये हमने देखा कि कैपिलरी फोर्स। उसके बाद सरफेस टेंशन भी इसमें एक पॉइंट है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के ही कारण मच्छर पानी पर तैरते हैं। अगर मच्छरों को मारना है तो हम वहाँ पे कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। ऑयल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, मच्छर वहाँ पे तैर नहीं पाएंगे, वो डूब जाएंगे और डूब जाने से क्या हो जाएगी, उनकी मौत। तो दूसरा, आप खाना खाते हैं, अगर कोई गर्म खाना है, सूप है, अगर वो आपकी जीभ के ऊपर जाता है तो सरफेस टेंशन पे एकदम से फैल जाता है गर्म की वजह से और आपको स्वादिष्ट लगता है। तीसरा, कई बार सुगंध दूर तक आती है, वो कारण क्या है भाई, फैलाव। और चौथा, डिटर्जेंट पाउडर, जब किसी कपड़े को धोते हैं तो डिटर्जेंट पाउडर उसके अंतर तक जाकर उसके सरफेस टेंशन को कम कर देता है मैल के, और मैल बाहर आ जाता है, उसकी गंदगी बाहर आ जाती है। तो हमने देखा कैपिलरी फोर्स और सरफेस टेंशन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।